पास सैमसंग गैलेक्सी S24 है या कोई और फ़ोन है, तो यहाँ पे आप सिम इंसर्ट करके नेटवर्क की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। डुअल सिम सेटिंग आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो बॉटम में आपको सिम इजेक्टर देखने को मिलेगा। ये आपका सिम इजेक्टर है, पूरी ये लाइन सी बनी हुई होती है और ये आपका माइक्रोफोन है। तो यहाँ पे सिम इजेक्टर वाले सिम ट्रे में आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दोनों सिम कुछ इस टाइप से लगा लेनी है और यहाँ पे होल को मैच कर लेना है जिस साइड से आपने लगाया था। यहाँ पे आप इंसर्ट कर देंगे तो ये ऐसे करके बंद आपको कर लेना है। यहाँ पे मैंने सिम पे ना लॉक लगा रखा है ताकि मेरी सिम का मिसयूज़ ना हो सके। तो मैं यहाँ पे सिम पिन एंटर कर लेती हूँ। सिम का पिन खोलते ही ना कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको बैक कर लेती हूँ फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे स्टार्टिंग से प्रोसेस बताती हूँ। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग पे। यहाँ पे आपको कनेक्शंस पे क्लिक करना है। इस टाइप से ऑप्शन आएगा, सिम मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 सिम आपको शो हो रही है। तो अगर कोई एक सिम आपको यूज़ नहीं करनी है, बंद करनी है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बंद कर सकते हैं, इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो सिम निकाले बगैर भी आपकी सिम इसी में रहते हुए भी बंद रहेगी। और यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, वापस से एक्टिव कर सकते हैं मतलब। और इस पे क्लिक करेंगे तो इसका ना ये जो नेम है, आइकन है, ये सब आप चेंज कर सकते हैं कि कैसा रखना है, ताकि आपको थोड़ा सा ये रहे कि हाँ ये मेरे पर्सनल है या फिर ये मेरी फेवरेट सिम है। इसको आप पर्सनल या फिर ऑफिशियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे बैक कर लेंगे। तो इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ई सिम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉलिंग के लिए कौन सी सिम का यूज़ करना चाहते हैं, ऑफिस की या फिर सिम वन, तो ये आप देख लेंगे। मैसेज के लिए कोई एक सिम चूज़ कर लेंगे, मोबाइल के इंटरनेट के लिए भी सिम चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे डेटा स्विच यहाँ पे ऑन कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे जैसे कि आप बात कर रहे हैं फ़ोन पे या फिर कुछ काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट स्विच हो जाता है। जैसे कि सिम वन में अगर वीक आ रहा है, सिम टू में स्विच हो जाएगा, इंटरनेट ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको आप ऑन करके रखेंगे। मोर सिम सेटिंग पे जाना है। डुअल सिम ऑलवेज ऑन पे अगर आप क्लिक करके ऑन कर देते हैं तो आपकी कॉल किसी दूसरे वाली सिम पे फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर आप एक फ़ोन पे बिज़ी हैं, उसी फ़ोन पे कॉल आ रहा है, कॉल वेटिंग पे जा रहा है, तो कॉल आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी दूसरे सिम पे, उस पे कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करती, आपको करना है तो ऑन कर लो। बाकी सिम सिक्योरिटी और लॉक की सेटिंग अलग से देख लेंगे। सिम कार्ड लॉक की बैक कर लेंगे। इतनी सेटिंग करने के बाद एक बार और बैक कर लेंगे। मोबाइल नेटवर्क की बारी आ जाती है इसके बाद। डेटा रोमिंग को हमेशा आपको एक्टिव रखना है, कोई एडिशनल चार्ज वगैरह नहीं लगते हैं। अगर आपका पोस्टपेड है तो हो सकता है लगे, क्योंकि यहाँ पे कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है अगर बाहर गए हैं तो। अदरवाइज़ अपने इंडिया में तो नहीं लगता है अब। और इसको आप ऑन कर लेंगे। 5G कॉलिंग आपकी एक्टिव हो जाएगी यहाँ से सिम वन पे। और सिम टू आपकी अगर जियो की है तो उसमें ऑटोमेटिकली इनेबल्ड होता है, उसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कोई अदर ब्रांड है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है। इसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेंगे। तो मैंने रीनेम करा हुआ है ना अभी, तो इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो 5G प्रेफर्ड रहेगा ये वाला ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपका 5G प्रेफर्ड रहेगा। एक्सेस पॉइंट नेम पे जाके आप सिम वन की सिम को रीसेट कर सकते हैं। अब रीसेट डिफ़ॉल्ट करने से क्या होता है कि नो नेटवर्क, नो इंटरनेट, कुछ इस टाइप से दिक्कत आ रही है, कॉल ड्रॉप की समस्या आ रही है, तो आप एक बार सिम की सेटिंग को रीसेट कर लो। यहाँ से सिम की सेटिंग रीसेट हो जाती है। जैसे कि सिम अभी आपका नए नेटवर्क के साथ, नए नेटवर्क बैंड के साथ फ़ोन बना है, जिसके जो बैंड हैं ये अलग तरीके से काम करते हैं, तो कई बार सिम मिसमैच होती है, जिसकी वजह से सिम प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है आपके फ़ोन के नेटवर्क बैंड के साथ। तो यहाँ से आप रीसेट कर लोगे तो ये आपकी सेटिंग्स रीसेट करके प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से दोनों को बारी बारी से रीसेट कर लेना है, बैक कर लेंगे। इसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर आपका ये हमेशा ऑन रहना चाहिए दोनों में, और कुछ नहीं करना है, बैक कर लेंगे। और एक चीज़ और, लास्ट में आपको यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके वो आईपी प्रेफर्ड पे क्लिक करना है। वाईफाई कॉलिंग आपकी बहुत अच्छी काम करती है
और यहाँ पे सिम 1 में मेरी जियो की सिम है, इस वजह से ये ऑलरेडी आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा या फिर ये वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वाईफाई प्रेफर्ड कर देना है। अगर वाईफाई नेट कॉलिंग का नेटवर्क अवेलेबल होगा तो उस पे काम करेगा। अगर इस पे अच्छा काम नहीं कर रहा है, कॉल ड्रॉप की समस्या आ रही है, तो आप यहाँ पे ये वाला कर लेंगे। और अगर दूसरे ब्रांड के सिम है, जैसे एयरटेल या फिर कोई और, तो आपको यहाँ पे वो आईपी का ऑप्शन मिलेगा, आप ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो एचडी कॉल में आपकी बात होती है, बैक कर लेंगे। तो इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।